Hello everyone, welcome to you all at your own YouTube channel Let's Crack Defense Examination. Guys, welcome to you all. फटाफट से सभी के सभी आ जाइए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बच्चे बहुत खास होने वाला है बिकॉज आज हम बच्चे कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और बहुत डिटेल में। चलिए सरकार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फटाफट से। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बच्चा लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन की टीम को, सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। बच्चे ये मेरे क्रेडेंशियल्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5+ ईयर्स, मेंटर्ड मोर देन 2 लाख लर्नर्स, क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। बच्चे आपका यूट्यूब सेशन डेली चल रहा है 5 PM, तो आप सेशन को अटेंड कर सकते हैं रेगुलर। बच्चे हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं एफकेट के लिए, बिकॉज आप सभी को पता है बच्चे अब एफकेट के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और एफकेट में बच्चा रीजनिंग का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो हम बच्चे एफकेट की सीरीज चला रहे हैं शाम को 5 बजे, आप अटेंड जरूर करिए बच्चा। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन के अलावा कुछ चैनल्स न्यू लॉन्च हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। करंट अफेयर इन 10, मैथ्स इन 10, इंग्लिश इन 10, डिफेंस एग्जाम इन 10, रीजनिंग इन 10 एंड एसएससी एग्जाम इन 10। इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मिलती है आपको 10 मिनट्स के बिट साइज वीडियोस। और बच्चे उन वीडियोस की खास बात क्या होती है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चे हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करिए, फटाफट से सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू। देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके फोन में होना मस्ट है, मैंडेटरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है बच्चे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड क्यों करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल क्यों करना है, ध्यान से समझना बच्चे। अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है आपको स्पेशल क्लासेस। बच्चे अभी स्पेशल क्लासेस का मतलब क्या हुआ बच्चा, कुछ सेशंस हमारे फ्री चलते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। उन सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं बच्चे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सभी के लिए। बस आपके फोन में ऐप डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या है, अभी उठाइए फोन और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर बच्चे प्लस पे जुड़ना चाहते हैं, देखिए बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं बच्चे, हमारा टारगेट होगा CDS, एफकेट, CAPF। हम 3 एग्जाम की बात करेंगे यहाँ पे बच्चे। ड्यूरेशन आपके सामने है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 ईयर और 2 ईयर के साथ जाइए, बिकॉज ये काफी इकोनॉमिकल प्लान है बच्चे। आप यूज करेंगे मेरा रेफरल कोड LIVEMK, या फिर बच्चे आप यूज कर सकते हैं KM Live। दोनों कोड से आपको मिल जाएगा बच्चा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ओके, चलिए सरकार अब आते हैं टॉपिक पे। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चे, और आज के बाद इस टॉपिक का क्वेश्चन कोई एग्जाम में गलत नहीं होगा आपका, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से बच्चे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग फिगर। देखिए काउंटिंग फिगर की अगर मैं बात करूं, हर वनडे कंपटीशन में बच्चा 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते ही आते हैं। लेकिन बच्चे जब मैं बात करता हूँ एफकेट की, देखो प्रॉपर बात मैं कर रहा हूँ एफकेट की। अगर एफकेट की बात की जाए तो बच्चा आप मान के चलिएगा 12 to 15 क्वेश्चंस आपके नॉन वर्बल से आएंगे भाई। 12 से 15 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल आएंगे। तो मान के चलिए बच्चे काउंटिंग फिगर से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे ट्रायंगल के मिल जाए, चाहे स्क्वायर के मिल जाए, चाहे रेक्टेंगल मिल जाए, चाहे स्ट्रेट लाइन मिल जाए, कोई भी फिगर मिल जाए, बट आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, चलिए सरकार स्टार्ट करते हैं, बट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, अगर आपको कुछ कुछ आता है तो भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। चलिए सरकार स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का सेशन। और आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं बच्चे स्क्वायर। सबसे पहले बच्चे मैं बात करूंगा स्क्वायर की, ध्यान से समझना बिल्कुल बेसिक से। पहले मुझे बताओ स्क्वायर क्या होता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए व्हाट इज अ स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करिए व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? डेफिनेटली बच्चे आप कहेंगे in which all sides are equal, in which all sides are equal and each angle is 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना। बच्चे स्क्वायर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या हुआ, चारों साइडें इक्वल होती है। लेकिन चारों साइडें तो इक्वल रोम्बस में भी होती है, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड प्रॉपर्टी और लगा दी, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझ आई। लेकिन बच्चे हम यहाँ पे थ्योरेटिकल में नहीं, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, हमसे आएगी फिगर, इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर बताइए, ट्राइंगल बताइए। चलिए फिगर्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं बच्चे। कुछ फिगर्स मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा,
आपको मुझे बताना है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चा, बिल्कुल बेसिक से। चलो 1 2 and 3, 1 2 and 3। चलिए फटाफट से काउंट करके बताइए मुझे हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। बट ध्यान से करना बच्चे, एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं बच्चे। जल्दी से एक बार काउंट करो, फटाफट से करिए, फटाफट से काउंट करके बताइए स्क्वायर की संख्या कितनी आ रही है इस फिगर में। बच्चे जल्दी से बताइए कि इनके नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। लेकिन अब आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा होगा। आप कहेंगे सर फर्स्ट वाले में तो हमने गिन लिए, सेकंड वाले में भी हम थोड़ा सा टाइम लेंगे बट गिन लेंगे। सर ऐसे तो बड़ी होती जाएगी फिगर, हम कहाँ तक काउंट करेंगे? इसी बात पे बच्चा मेरा मन कर रहा है एक फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए सरकार, आप कहेंगे सर थर्ड में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, आपने तो फोर्थ भी ड्रॉ कर दिया। बच्चे इसके आगे 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन और भी आता है बच्चे आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी देखेंगे साथ में। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन चेस बोर्ड। हिंदी मीडियम ध्यान देना बच्चे। क्वेश्चन क्या कहेगा आपको? शतरंज के बॉक्स में कितने वर्ग होते हैं। लेकिन बच्चे गिनना तो पॉसिबल नहीं लग रहा, और अगर आप आंसर करना चाह रहे हैं 8 × 8 64, तो वो भी गलत है। और अगर आप सोच रहे हैं सर 8 × 8 64 तो होंगे, प्लस एक बाहर वाला भी होगा 65, वो भी गलत है बच्चे। आंसर आएगा 200 प्लस। क्या काउंट करना पॉसिबल होगा? नहीं। क्या काउंट करना पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज बच्चे चैप्टर का नाम तो काउंटिंग फिगर है, लेकिन बच्चे बहुत हद तक फिगर्स हम विदाउट काउंट करेंगे। ध्यान से समझना बच्चे, कैसे काउंट करेंगे आ जाओ समझते हैं। चलिए ओके बच्चे, आपसे पूछा मैंने स्क्वायर कितने हैं, ध्यान से देखना। अगर रो और कॉलम इक्वल हो, मैंने क्या बोला? रो और कॉलम इक्वल हो, आपको क्या करना है बच्चा? रो और कॉलम इक्वल केस में देखिए नंबरिंग करो 1 2 1 2 3 1 2 3 and 4 1 2 3 4 and 5। ध्यान से देखना बच्चे, कुछ भी नहीं, इनके स्क्वायर करके ऐड कर दो। आई रिपीट, इनके स्क्वायर करके ऐड कर दो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। कैसे? ध्यान से देखो बच्चा, 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। सिंपल सी बात है, सबको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 5। आया समझ? देखो आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, ध्यान से देखो 1 2 3 4 and 5। ठीक है, काउंट तो हमने कर लिया, लेकिन बच्चा काउंट करेंगे, यहाँ कर लेंगे, यहाँ नहीं कर पाएंगे, यहाँ नहीं कर पाएंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन चेस बोर्ड, बच्चा यहाँ पे तो हमारे लिए काम महाभारत वाला हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया? कभी भी आपसे पूछा जाए स्क्वायर कितने हैं और आपको रो और कॉलम इक्वल दी जाए, देखो कंडीशन मैंने लिख दिया ऊपर, इस पे फोकस करिएगा। अभी अनइक्वल भी समझेंगे। रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो बच्चे, आपको क्या करना है? नंबरिंग लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे एंड ऐड कर देंगे। दैट्स इट। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अगर एक क्लियर हुआ तो सेकंड खुद करिए। देखो 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सभी को ऐड कर देंगे बच्चा। 9 और 1 10, 10 और 4 कितना आ जाएगा 14। आया समझ? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अरे बोलो हाँ या ना, आया समझ? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सभी को ऐड करो फटाफट से बच्चे। 16 और 9 25, 25 और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 30। आपका करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ? चलिए सरकार एक क्वेश्चन और आपके सामने, वो भी उड़ा दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चे एक फॉर्मूला भी होता है आपके मैथ्स में, रो और कॉलम इक्वल में आपको स्क्वायर काउंट करने हो, उस फॉर्मूला पे नहीं जाना, डायरेक्ट ऐड कर दो। कैसे बच्चे? 25, 16 और 9, ये भी कितना हो गया 25। आप देख पा रहे हैं, देखो 16 और 9 भी कितना हो गया 25, 25 और 25 50, 50 और 5 कितना हो गया बच्चा 55, 55 आपका करेक्ट आंसर आएगा। सभी को क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। आया समझ? मैंने आपको क्या कहा, रो और कॉलम इक्वल हो, आपसे पूछा जाए काउंटिंग फिगर में स्क्वायर बताइए तो क्या करना है, नंबर लिख के स्क्वायर करके ऐड कर दो, बात खत्म। सभी को क्लियर? एक क्वेश्चन और बच्चे साइड पे इंडिकेट हो रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन चेस बोर्ड। समझते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे सामने, चेस बोर्ड। बच्चा चेस बोर्ड की बात अगर मैं करूं, ध्यान से देखना, आपको पता है चेस का बोर्ड बच्चे 8 इंटू 8 का होता है। 8 इंटू 8 का मतलब क्या हुआ, 8 ही तो रो होती है बच्चे और 8 ही कॉलम होते हैं। बोलो हाँ। देखो रो भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है 8 और 8, ठीक है बच्चे, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या कहा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, दैट्स इट। बिल्कुल माइंड यूज नहीं करना, स्क्वायर करके ऐड कर दो, दैट्स इट। चलिए सरकार, स्क्वायर करने में क्या बड़ी बात है, बहुत इजीली कर देंगे हम। 1 का स्क्वायर क्या आता है बच्चे 1, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सबको ऐड करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। कर लोगे? कर लोगे हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करो बच्चे, इतना सा तो काम कर लोगे आई होप। चलिए, मुझे लगता है तुम सभी कर लोगे। वैसे मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, 204 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ? बच्चे रो और कॉलम का केस मुझे लगता है तुम सभी समझ चुके हैं, लेकिन 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 अभी तो इक्वल हुआ है, अभी तो इक्वल हुआ है, अनइक्वल भी तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए सरकार आ जाइए, अनइक्वल की कंडीशन देखेंगे। चलिए बच्चे, अनइक्वल केस कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना एक क्वेश्चन के थ्रू। टिपिकल फिगर पे भी चलेंगे बच्चा, अभी तो शुरुआत हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। वन टू, ऐसे कर लेते हैं, 1 2 एंड 1 3। ध्यान से बच्चा, कंडीशन क्या है हमारी, स्क्वायर, और केस क्या है, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, जहां पे रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो। ठीक है, चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 एंड 3। बच्चा मैंने आपको क्या कहा, रो वाइज भी नंबरिंग करिए एंड कॉलम वाइज भी नंबरिंग करिए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3। आपको क्या करना है बच्चे, जो भी मैक्सिमम डिजिट आ रहा है उसको मैक्सिमम से इंटू कर दो। 4 को इंटू करेंगे 3 से, क्या आ जाएगा 12। लेकिन आप कहोगे सर 12, तो आंसर गलत है, क्योंकि 4 4 4 12 तो हमें दिख रहे हैं, इसके बाद और भी तो बनेंगे। मैंने कब कहा कंप्लीट हो गया, फोकस करो बच्चा। 4 में से एक कम करना है 3, 3 में से एक कम करेंगे क्या आ जाएगा 2, इंटू करो क्या आएगा 6। बच्चा 3 में से एक कम करेंगे क्या आएगा 2, और 2 में से एक कम करेंगे क्या आएगा 1। तो बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। सबको ऐड कर दो बच्चे, आंसर आपके सामने है, 12 और 6 18, 18 और 2 ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा बच्चे 20। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हुआ? यस और नो? बच्चे अनइक्वल का केस हो रो और कॉलम में, ध्यान से देखना, मैक्सिमम को मैक्सिमम से इंटू करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक 1 ना मिल जाए। सभी को क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल डिटेल में चलेंगे, और कोशिश ये होगी मेरी इसी सेशन में आपका काउंटिंग फिगर अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 1 2 3
4 1 2 एंड 3। ध्यान दो भाई, ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया? मैक्सिमम को मैक्सिमम से इंटू करना है, मतलब 5 को इंटू करेंगे 4 से 20, यस और नो बच्चे। 4 को इंटू करेंगे 3 से 12, भाई 3 को इंटू करेंगे 2 से 6, बच्चा 2 को इंटू करेंगे 1 से, क्या आएगा 2। सबको ऐड कर दो, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 2 ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 40 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? सिंपल। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कब तक मल्टीप्लाई? जब तक 1 ना मिल जाए। कैसे? देखो यहाँ पे भी हमने कब तक किया था? जब तक 1 ना मिल गया था। यहाँ पे भी कब तक करेंगे? जब तक 1 नहीं मिल जाएगा बच्चे, क्योंकि एक में से कम करोगे तो क्या आ जाएगा? 0, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है भाई। अगर किसी भी डिजिट को 0 से इंटू कर दोगे उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम आंसर कर देंगे जब तक 1 ना मिल जाए तब तक इंटू करेंगे और ऐड कर देंगे सभी को। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करो यस और नो फटाफट से। क्लियर टू ऑल? चलिए आइए सरकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो नंबर तो चल ही नहीं रहे, डायरेक्ट हम सॉल्व करें। आ जाओ फटाफट से, देखते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चंस करिए फटाफट से। मैं उम्मीद करता हूं अब आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। कंडीशन तो बच्चे अलग अलग मैं ड्रॉ करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि इजी हम यहाँ पे नहीं करने आए बच्चे, हम सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट बातें करेंगे यहाँ पे। फटाफट से काउंट करके बताओ मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। चलिए करो, दोनों फिगर सॉल्व करो फटाफट से, मुझे काउंट करके बताओ नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। इक्वल हो गए क्या? सॉरी 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 बच्चा, इक्वल बन गई है। एक सेकेंड, सेम फिगर आ गई, सॉरी बच्चे। चलिए करो सॉल्व। आपसे पूछा मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करके बताओ कितने हैं। करो एक बार ट्राई, उसके बाद डिस्कस करते हैं। 1 मिनट का टाइम है बच्चे आपके पास, करिए ट्राई फटाफट से। नंबर ऑफ स्क्वायर आपको मुझे काउंट करके बताना। करो ट्राई जल्दी से, करो एक बार सॉल्व फटाफट से। चलिए चलिए जल्दी से आंसर करिए फटाफट। मैंने आपसे क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। जल्दी बताइए फटाफट। करो बच्चे ट्राई। सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड मिलेंगे आपको दोनों क्वेश्चंस के लिए। अच्छे क्वेश्चन है, दोनों रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में। हुआ या नहीं हुआ? चलिए बच्चे ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यहां भी नंबरिंग कर दो फटाफट जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1 13। ध्यान से देखना बच्चे,
मैंने आपसे पूछा था नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10 तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन 10 तक बच्चे खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। आपने सुना होगा ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर नहीं बच्चे, अभी स्क्वायर्स और भी हैं। चलिए सरकार बात कर लेते हैं स्क्वायर सर और कहाँ पे है, हमें तो नहीं मिल रहे। चलो बच्चे अगर मैं बात करूं और स्क्वायर की, फोकस करना फिगर पे, 1 मिल रहा है। ओ माय गॉड, ये भी था क्या एक, 2 मिला। चलिए सरकार आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं एक और बन रहा है। तो बच्चे फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा इस फिगर का, देखो 10 में 3 ऐड कर देंगे तो बच्चा आंसर कितना आ जाएगा, 13 आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। देखो इस फिगर पे अगर मैं आऊं, 13 तक तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके थे बच्चे, तो 13 के बाद ऐड करेंगे कितना, 1 2 3 एंड 1 दिस वन बच्चे। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13 में 4 ऐड करेंगे बच्चा, 13 में 4 ऐड करेंगे, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा निकल के आपका, 17 आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ सभी को, ऊपर वाले का आंसर 13, नीचे वाले का आंसर 17। ठीक है, चलिए आइए बच्चा कुछ और बेहतरीन से फिगर देखेंगे। देखो सारे पैटर्न आपको यूनिक मिलेंगे बच्चे, ये नहीं है कि कुछ भी कैसे भी बेसिक चीजें नहीं, सब तरीके के क्वेश्चन करेंगे, सब तरीके के मतलब सब तरीके के। बच्चे मैं आपके सामने 2 फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको मुझे काउंट करके बताना है स्क्वायर कितने हैं। आराम से करना, लेकिन गलत नहीं आना चाहिए आंसर। चलो आपने देखा होगा इस तरीके की विंडो होती थी, आपको बताना है इस विंडो में स्क्वायर कितने हैं। आप कहोगे सर सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, अभी खत्म कहाँ हुआ है मेरे भाई। चलिए करो सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। ये भी करो और बच्चा एक फिगर में आपके सामने और भी ड्रॉ कर रहा हूँ, वो भी करो। सेशन बच्चे आपका लंबा चलने वाला है, बिकॉज हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को आज। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए, दोनों फिगर सॉल्व करके स्क्वायर की संख्या कितनी है, फटाफट से ट्राई करो, जल्दी 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 उड़ा दो। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट आंसर आपका एग्जैक्ट आना चाहिए। करिए जल्दी से, आपसे पूछा स्क्वायर कितने हैं, करिए बच्चे, आप करिए, 1 मिनट में आप देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। एक बार आप सॉल्व करिए जल्दी से, गलत नहीं निकालना बिल्कुल भी।
हाँ जी, आ जाइए बच्चे। सॉरी, एक्चुअली टीम का कॉल आ गया था क्लास से रिलेटेड। चलिए सरकार, बात हम कर रहे थे फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चे, अगर हम इस फिगर की बात करें, ध्यान से देखना बच्चा, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? रो और कॉलम इक्वल के केस में आपको क्या करना है, नंबर लिख के स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 1 2 नंबर लिखा, स्क्वायर किया 1 एंड 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। आया समझ? देखो यहां पे बच्चे अगर मैं बात करूं, फोकस करना थोड़ा सा फिगर में, मैं हाईलाइट कर देता हूं बच्चे। देखो ध्यान से देखो। चलिए सरकार, इस फिगर की अगर मैं बात करूं, यहां पे कितने स्क्वायर होंगे? आप कहेंगे 5, हाँ या ना बच्चे? अगर इससे बड़ी वाली फिगर पे मैं जाऊं, अगर इससे बड़ी वाली फिगर पे मैं जाऊं बच्चे, स्क्वायर कितने होंगे? ध्यान से देखना, 1 2 3 4 एंड 1 5। बच्चा 5 + 5 10। इसके बाद बच्चे आउटर फिगर की मैं बात करूं तो यहां पे भी कितने आ जाएंगे बच्चे? यहाँ पे भी कितने स्क्वायर आ जाएंगे? 5। तो बच्चा आपने क्या किया, 5 5 और 5 को ऐड कर दिया। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका? 15 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सभी को क्लियर हुआ? यस और नो जल्दी से बोलो फटाफट से। अब इस क्वेश्चन को आंसर आपने किया होगा तो शायद कई बच्चे कह रहे होंगे 30, कई कह रहे हैं 24, कई कह रहे हैं 30, कई कह रहे हैं 24। लेकिन बच्चा अगर रियल आंसर की बात करें, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन की, 31 करेक्ट आंसर आएगा। किस किस का 31 आ रहा है? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चे, 31 किस किस स्टूडेंट का आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन मैं आपको बताऊं 31 भी गलत है, 31 भी गलत है। इस फिगर का आंसर समझते हैं कैसे? चलो आ जाओ, एक सेकेंड बच्चा। चलो मैं आपसे बात कर रहा हूं इस फिगर की, ध्यान से देखना। देखो अभी हमने एक फिगर समझी थी, ये वाली, और हमने क्या देखा था बच्चा? जल्दी से बता दो फटाफट, इस फिगर में स्क्वायर कितने थे? याद होगा तुम्हें? हमने बहुत पहले, लगभग 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 15 मिनट पहले देखा था। चलिए देखो क्या सीखा था, 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 9 एंड 16 ऐड करेंगे तो क्या रहा था 30। नो डाउट ये वाली फिगर ऊपर वाली फिगर में तो है बच्चे, इसी फिगर को उस फिगर का बेस बनाया गया है, तो 30 तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कुछ और हैं। तो बच्चे उनको काउंट कर लेते हैं, फटाफट से देखते कितने हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ध्यान से देखना, बस सरकार ये तो काउंट कर सकते हो आप शायद, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़े वाला। फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चे आपका? 30 में 5 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 35 करेक्ट। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 35 भी आया होगा पक्का। 35 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली फिगर की तरफ। चलिए बच्चे, अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट रेक्टेंगल का। देखो स्क्वायर कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं आप सोचो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, लेकिन बच्चे सबसे पहले थोड़े थोड़े बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मिक्स फिगर भी आएंगे। एक ही फिगर में आपसे पूछेगा स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, ट्राइंगल कितने हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी एक बार पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक हमारे पास नहीं होगा फिर गड़बड़ हो जाएगी बच्चे। रेक्टेंगल में बहुत सारे बेहतरीन से क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने। चलिए बात करते हैं रेक्टेंगल की। बच्चे रेक्टेंगल की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। A closed figure having opposite sides equal is called a rectangle। क्या ये डेफिनेशन मैंने सही लिखी है? अ क्लोज्ड फिगर हैविंग अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। जल्दी से कमेंट कर दो, यस यस यस, हाँ बहुत बढ़िया।
बच्चा अगर मैं बात करूं, देखो हर चीज को पढ़ो, कंप्लीटली पढ़ो, ये नहीं कुछ पार्ट यहाँ पढ़ना है कुछ यहाँ पढ़ना है, नहीं बच्चे ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं लिखी, मैं बस अभी चेक कर रहा था कि आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल, तो बच्चा आपकी उस पैरेललोग्राम में भी होती है, बोलो हाँ या ना। बच्चे अगर इक्वल साइड्स अपोजिट की मैं बात करूं तो बच्चा रोम्बस में भी होती है, लेकिन 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 बच्चे यहाँ पे आपको एक लाइन और मेंशन कर देगी, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। बच्चा रेक्टेंगल में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब ये ना पैरेललोग्राम होगा ना ही रोम्बस होगा, अब ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होगा। चलिए सरकार, मैं एक छोटी सी फिगर से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको मुझे बताना है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। रेक्टेंगल को हिंदी मीडियम क्या बोलते हैं? हिंदी में रेक्टेंगल को हिंदी में बोलेंगे बच्चा आयत, आयत, ठीक है। चलिए सरकार फटाफट से बता दीजिए मुझे इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। जल्दी एक बार ट्राई करो, उसके बाद समझेंगे डिटेल में। करो 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 जल्दी से, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में आयत की संख्या कितनी है? अगर इस फिगर की मैं बात करूं, देखो आप कहेंगे सर 1 2 3 एंड 4। बच्चा 4 तो आपके रेक्टेंगल है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसीलिए मैंने फिगर साइड पे बनाई है। देखो मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चे, यहाँ पे आपको मुझे बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग। ईच स्क्वायर एज अ रेक्टेंगल, सेकंड मैंने लिखा बच्चा आपके सामने, ईच रेक्टेंगल एज अ स्क्वायर। भाई पहली स्टेटमेंट क्या लिखी? ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी? ईच रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। इसमें से एक सही है एक गलत। ध्यान से देखो बच्चा, देखो अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा, यहां पे मेंशन कर लेते हैं छोटा सा। चलिए बच्चा स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर में क्या था बच्चे, चारों साइडें इक्वल थी, एंगल तो 90 थे ही, चारों साइडें इक्वल थी। अच्छा अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल में क्या था बच्चे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या हुआ, ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी, ठीक है। बच्चा स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी चारों साइडें इक्वल होंगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मुझे ध्यान से चेक करके बताइए क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर में मिल रही है क्या? फोकस करना थोड़ा सा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी लग रही है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल, अपोजिट साइड है तो स्क्वायर में भी इक्वल होती है, इनफैक्ट स्क्वायर में तो सारे साइडें इक्वल होती है। तो बच्चा यहां से हम ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। बच्चे अगर स्क्वायर है तो डेफिनेटली उसके अंदर रेक्टेंगल भी हिडन है, बिकॉज फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर में भी बच्चे आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बट कंडीशन होनी चाहिए बच्चे उसमें साइडें इक्वल हो जाती है, चारों साइडें, और इसमें सिर्फ अपोजिट इक्वल होती है, ठीक है। तो बच्चे अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5, जल्दी से ध्यान दो, 6 7 8 एंड एक बच्चा बाहर बड़े वाला बनेगा, आंसर कितना आएगा आपका फाइनल? 9 आपका करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन फिर से बच्चे मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, पूछो क्या? अरे बोलो ना क्या? चलिए बच्चा प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे सामने, यहाँ पे तो मैंने काउंट कर लिए, लेकिन अगर कुछ बड़ी फिगर आ गई फिर मैं क्या करूंगा? सुबह से लेकर शाम तक गिनता ही रहेंगे क्या? नहीं सरकार, टेंशन नहीं लेनी, रेक्टेंगल समझेंगे। चलिए रेक्टेंगल की कंडीशन समझेंगे ध्यान से, पहले रो और कॉलम इक्वल देखेंगे फिर अनइक्वल भी समझेंगे। चलो समझ आ भी रहा है? यस और नो? कमेंट करके बताओ यस और नो, हाँ या ना, जल्दी से। चलिए
चलिए तीनों फिगर सॉल्व करो, आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने। लेकिन आप कहेंगे सर गिनने में तो बहुत टाइम लग रहा है, कुछ जुगाड़ बताओ, कुछ तरीका बताओ जो आंसर हमारा जल्दी से आ जाए। पेपर में हमें कैसे करना है, ध्यान दो बच्चे, फोकस करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी। चलिए सरकार ध्यान से देखना, 1 2 1 2 3। बच्चा रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, जो कंडीशन हम सीखने जा रहे हैं। 1 2 3 एंड 4। बच्चा स्क्वायर के केस में हमने क्या किया था, याद करो, नंबर लिख के स्क्वायर करके ऐड कर दिया था। रेक्टेंगल के लिए भी कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन स्क्वायर की जगह क्यूब करना है, बात खत्म। 1 का क्यूब क्या आता है 1, 2 का क्यूब कितना आता है 8। दोनों को ऐड करेंगे, याद करो शायद आपका पहले भी आंसर 9 आ रहा था, बोलो हाँ, हाँ या ना बच्चे, पहले भी हमारा आंसर 9 आ रहा था। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सबको ऐड करेंगे, 27 और 8 कितना होगा बच्चे 35, 35 और 1 आंसर कितना आ जाएगा आपका 36। यस और नो सरकार, आप कहेंगे सर ये तो हम करेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना आएगा बच्चा 64। सबको ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7 + 4 11, 11 + 8 19, 19 + 1 20, 0 कैरी गई 2, 2 + 2 4, 4 + 6 कितना आ जाएगा बच्चा 10। 100 रेक्टेंगल्स फिगर में। अब देखो काउंट करना तो पॉसिबल नहीं लग रहा, 100 तक बच्चे 1-2 मिस कर देंगे तो फिर आंसर हमारा मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, देखो स्क्वायर के केस में रो और कॉलम इक्वल हो तो क्या करना था, स्क्वायर करके ऐड कर दो। रेक्टेंगल के केस में क्या करना था, क्यूब करके ऐड कर दो, दैट्स इट। आया समझ। चलिए सरकार, अब एक मेरी तरह स्टूडेंट बैठा होगा, वो कहेगा मास्टर जी इक्वल तो समझा दिया, अनइक्वल भी समझा दो, क्या टेंशन है, आ जाओ अभी समझते हैं बच्चे। इक्वल का केस क्लियर हुआ सभी को? इक्वल का केस क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं अनइक्वल का केस। अनइक्वल का केस समझेंगे कुछ। चलो करो, जल्दी से ट्राई करो, गिनना स्टार्ट करो, जुगाड़ की बात बाद में करेंगे। करिए ट्राई एक बार। करो, दोनों फिगर में निकाल के बताओ रेक्टेंगल कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम है आपके पास। करिए जल्दी से काउंट करके बताओ मुझे नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना, फटाफट से। चलिए सरकार, फिर से आपके मन में डाउट आएगा, सर कोई ना कोई ट्रिक बताओ, हम काउंट नहीं कर पाएंगे। बच्चे काउंट करना भी नहीं था, देखो मैंने, याद करो जब आपको काउंटिंग फिगर स्टार्ट किया मैंने आपको क्या बोला, कुछ फिगर्स में आप काउंट करने लग जाते हैं लेकिन हमें काउंट नहीं करना होता। बच्चे अगर मैं बात करूं और रब हो गया वो, एक सेकेंड बच्चे, सॉरी, फिगर आपकी रब होगी बाय मिस्टेक, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ी रफ बना लेते हैं बच्चे। 1 2 3 1 एंड 2। ध्यान से देखना बच्चे, अनइक्वल का केस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम। 1 2 3 4, 1 2 3,
बच्चे ध्यान से देखना, जो भी यहाँ पे डिजिट आ रहा है, जो भी डिजिट यहाँ पे आ रहा है, सबको ऐड कर दो बच्चा इस तरीके से। 3 + 2 5, 5 + 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। बच्चा इस पैटर्न में भी ऐड करो जल्दी से भैया फटाफट से। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 कितना आएगा 10। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। 10 को 6 से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा 60, आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी को क्लियर हुआ? चलिए सरकार एक फिगर देखिए तो एक और भी समझ लेते हैं जल्दी से। चलो बताओ फटाफट से मुझे काउंट करके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं इन फिगर में। बच्चा अभी तो सीखा हमने क्या, 1 2 3 4 5, 5 तक गए, 1 2 3 4, क्या करना था सबको ऐड करो भैया फटाफट से। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना 10। इस तरीके से भी ऐड करो बच्चे जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना आएगा 15। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा। इस तरीके से भी ऐड करेंगे, इस तरीके से भी ऐड करेंगे, जो भी आएगा दोनों को क्रॉस इंटू कर देंगे। 15 को 10 से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा बच्चे आपका आंसर 150 रेक्टेंगल्स है इस फिगर में। सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर होगा बच्चे? चलिए मूव करते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा लेवल्ड क्वेश्चन होगा। लेवल्ड क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है मेरा, आप अभी समझ जाएंगे। चलो ध्यान से देखना। चलो आ जाओ फटाफट से बच्चे। अभी हमने बात की थी, चलिए अभी हमने बच्चे बात की थी रो और कॉलम इक्वल और अनइक्वल समझा था। अब बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, एक फिगर आपके सामने आने जा रहा है बच्चे। चलो बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे। फटाफट से मुझे काउंट करके बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। जल्दी से काउंट करके बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए आपका। अगर मैं पूछूं आपसे इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, ध्यान देना बच्चे। अगर मैं पूछूं इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आप देख पा रहे हो। 8 के बाद बच्चे 9 10 11 12, बच्चा एक बाहर वाला आप देख पा रहे हैं 13। बोलो हाँ या ना, कितने हो गए 13। बच्चे 13 के बाद ध्यान से देखना 14 15 16, और एक बच्चा ये वाला रेक्टेंगल आएगा यहाँ पे। कितने हो गए 13 + 4 17। लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो गड़बड़ हो रहा है 17 आंसर। अगर इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर की बात करें, ध्यान से देखना बच्चे, 4 रेक्टेंगल ऐसे हैं जो आप मिस करोगे, 1 2 3 एंड एक फिगर और बनेगा बच्चे आपके सामने यहाँ पे 4। बच्चे देखो
13 में 4 ऐड किया 17, 17 में 4 ऐड करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 21 करेक्ट। सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ या ना जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, यस और नो। क्लियर हुआ सभी को? बच्चे इस सेशन में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे, बस अभी थोड़ी सी देर में इस सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे हम, कंप्लीट नहीं हुआ ये चैप्टर, बहुत लंबा है। अभी बच्चे रेक्टेंगल के भी हमें कुछ फिगर पढ़ने हैं, ट्राइंगल बच्चे बहुत वैरायटी मिलेगी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ट्राइंगल में, तो सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ी सी देर में हम दोबारा से सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए सरकार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर बच्चे अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज करेंगे मेरा रेफरल कोड लाइव MK, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके बच्चे, प्लस पे हम बेसिक से डील कर रहे होंगे हर सब्जेक्ट को, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, सब कुछ, करंट अफेयर भी आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है? आप कह सकते हैं डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉम्बो पैक मिलने वाला है आपको, ठीक है? तो बच्चे प्लस पे सब्सक्राइब कर लीजिए, यूज करेंगे रेफरल कोड लाइव MK। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।